हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, हम आज आपको एक विशेष प्रकार के मेडिकल टेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे। यह वीडियो जो है क्लास 12 के लिए है। 12th में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पिछले वीडियो में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। इसके बारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला करके सरकार जो गलत धारणाएं लोगों में बनती हैं बच्चों में सेक्स को लेकर के, और जो तमाम उसके अंतर्गत जो भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन, जो तमाम मिथ्स है जुड़ा हुआ है, किशोरावस्था में यह दिग्भ्रमित करने का काम करता है। उनको ठीक प्रकार की जानकारी देनी चाहिए और उनको ठीक प्रकार से शिक्षित करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, तो जिससे कि वह जो है विभिन्न प्रकार के जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो विकार हैं, जो रोग हैं, जो प्रोडक्शन के दौरान होते हैं सेक्स ऑर्गन्स में, उससे वो बच सकें। इसको जो बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इसको जान करके लोग जो है जन्म नियंत्रण कर सकें, बर्थ कंट्रोल कर सकें, ज्यादा संख्या में बच्चों को न पैदा करें। अगर जिस तरह से बार बार बच्चे जन्म लेते रहेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो माता है, माता के जो जनन अंग हैं, उनमें भी तमाम विकार पैदा होने की संभावना बनी रहती है। इसको पढ़ाने का जो उद्देश्य है, जो इस समय यौन शिक्षा में, जो सेक्स एजुकेशन में जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया इंटरमीडिएट में, उसका उद्देश्य यही है कि जो माता है उनकी ठीक प्रकार से जो है देखभाल हो। गर्भावस्था में जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें उसकी देखभाल ठीक से हो, बर्थ कंट्रोल सही हो, माँ और बच्चे की जो प्रसव के बाद जो पोस्ट नेटल जो स्टेज है उसमें उसकी देखभाल ठीक से हो सके, स्तनपान का महत्व समझाया जाए। और जो विशेष एक चीज बताया था हमने पिछले वीडियो में कि लड़का या लड़की जो है उसको समान महत्व दिया जाए और लड़के लड़की में कोई भेद न किया जाए। जैसा हम देखते हैं समाज में लड़के और लड़की के बीच में बहुत ही अंतर है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यद्यपि समाज में अब ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़के लड़कियों में बहुत भेद रखते हैं और उसके लिए तमाम जो भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी करते हैं। माँ के गर्भ में ये पता लगाते हैं कि लड़की है या लड़का है, और यदि लड़की पता चलती है कि जो माँ के गर्भ में लड़की है तो उसको माता के गर्भ में ही समाप्त कराने का काम करते हैं, जो एबार्शन कराने का काम करते हैं, गर्भपात कराते हैं लोग। जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कॉमन रूप से सर्जिकल प्रोसेस से जो है एबार्शन एमटीपी किया जाता है, लेकिन पता लगाने का तरीका ये जो है गलत तरीके से या वैधानिक तरीके से अल्ट्रासाउंड करा करके लोग जो है ये पता कर लेते हैं कि फीमेल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है माँ के गर्भ में, और जो भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा कारण बनता है। और जो माता पिता इस तरह से सोचते हैं उन्हें इस सोच से छुटकारा दिलाना चाहिए। और ये तभी संभव है जब किशोरावस्था में यानी पढ़ाई के दौरान ही बच्चों को ये बता दिया जाए कि इसके जो मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, और यदि ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक हो सकता है। यह जानकारी देना जो है आवश्यक है। शिक्षक जो है वो जानकारी दें या माता पिता जानकारी दें या रिलेटिव जानकारी दें, और फ्रेंड्स भी हैं उनको भी यह जानकारी रखना भी चाहिए और अपने मित्रों को देना भी चाहिए, ताकि जो है समाज एक गलत दिशा में न जा सके और लोग जो है जननात्मक रूप से स्वस्थ रह सकें। एक तरीका भ्रूण हत्या के लिए और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले भ्रूण जांच के लिए, जिसको उल्ब वेधन कहते हैं या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ये तरीका इस्तेमाल करते हैं यह जांचने के लिए कि माँ के गर्भ में लड़की है या लड़का है। यह तभी संभव है जब पूरे समाज को जो है इसके लिए जागरूक किया जाए और जो संसाधन हैं उनको जो भी सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको जो है प्रोफेशनल बनाया जाए, लोगों को उसमें एक्सपर्टीज दिया जाए, लोगों को एक्सपर्ट किया जाए इन चीजों के लिए, और लोगों की जानकारी को समृद्ध किया जाए, जानकारी को मजबूत किया जाए, ताकि वो जो है इस प्रकार का कोई कार्य न करें जो समाज विरोधी हो और जो समाज में असंतुलन पैदा कर, में लड़के और लड़की के अनुपात में जो अंतर पैदा कर दे,
और जो जनसंख्या पर बहुत ही गंभीर दुष्प्रभाव हो, ऐसा कोई कार्य न करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, समय समय पर उन्हें जो है इसकी जानकारी प्रदान करते रहें। शिक्षक के रूप में क्लास में बच्चों को बताए जाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को सरकार ने सौंपा है, और शिक्षक क्लास में इन चीजों को बताएं और अच्छी तरह से बताएं। ये जिम्मेदारी जो है शिक्षकों की है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इम्यूनोसिंथेसिस क्या है। इसको बताने से पहले और भी आप जान लें कि ये चीजें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड तमाम जो समस्याएं हैं वह गैर जानकारी में, मिसकंसेप्शन से और जो मिथ्स हैं, लोगों में जो प्रचलित कथाएं हैं उनके आधार पर जो है ये इसका उपाय और तमाम चीजें जो है बताई जाती हैं समाज में, जो कि माता और जो गर्भस्थ शिशु है या जन्म लेने के बाद जो शिशु है, जिसको प्रचलित भाषा में जच्चा और बच्चा बोलते हैं, ये दोनों जो है दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और जब लोग इसको जान लेंगे, इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि माँ के स्वास्थ्य को या माँ के जो जननांग हैं, जो उसके जनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसमें कोई खतरा उत्पन्न हो। इसके लिए आवश्यक है कि इसको जानें। इसको जान करके हम तमाम चीजों के उन्मूलन की बात कर सकते हैं। जैसे जो असमानता है लड़के लड़की में, वो तो समाप्त होगा ही, साथ ही साथ लोगों को प्रेगनेंसी के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी मिल जाएगी। एक्सपर्ट लोग जब यह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सही सही जानकारी प्राप्त होगी, और इसके लिए सबको जागरूक भी रहना होगा। और इसके लिए सबको मिलकर के, चाहे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको मिलकर के सम्मिलित प्रयास करना होगा। डिलीवरी के बारे में ठीक ठीक जानकारी देना, या सेक्स ट्रांसमिटेड या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज हैं उनके बारे में जानकारी देना, एबॉर्शन के बारे में जानकारी देना, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानकारी देना, मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम होती है समय समय पर लड़कियों को, उसके बारे में जानकारी देना, और जो तमाम इनफर्टिलिटी है, बंध है होना, बांझपन जिसको कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देना। ये सब जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, और उसको जो बेटर टेक्निक है उसको लागू करना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। और बेटर टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। किसी भी दशा में एक्सपर्ट डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए, और जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, टेक्निक में बढ़ोतरी करनी चाहिए, स्पेशलिस्ट बनाना चाहिए। लोग स्पेशलिस्ट लोगों से ही इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करें। तो सर्वप्रथम जो बेसिक चीजें हैं वो विद्यालय में ही दी जाती हैं, और विद्यालय में इस कोर्स को बहुत जद्दोजहद के बाद सम्मिलित किया गया है। तो यह जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो एमनियोसिंथेसिस या उर्व वेधन क्या चीज है, ये हम जाने कि क्या ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके बारे में हम आते हैं कि ये क्या चीज है और कहाँ पर ये लागू होता है और ये क्रियाविधि क्या है। दरअसल जो एमनियोसिंथेसिस है यह एक मेडिकल टेस्ट है, और यह मेडिकल टेस्ट सामान्य रूप से इसलिए किया जाता है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके अंदर कोई बीमारी जो होती है, जो जेनेटिकल जो डिसऑर्डर है वो तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई सिंड्रोम तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, जो जेनेटिक बीमारियां हैं, वह तो उस बच्चे में नहीं है। बच्चा ठीक प्रकार से माँ के गर्भ में पल रहा है। इसकी जानकारी के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था मेडिकल के क्षेत्र में। भले ही इसका जो मिसयूज होने लगा हो, और इसका मिसयूज दरअसल लोग करते हैं, इससे जो है माँ के गर्भ में लड़का है कि लड़की है इसको जांचने में इस प्रक्रिया का प्रयोग होने लगा। लेकिन यह लीगली बैन है, यह इलीगल प्रोसेस है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये क्या चीज है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है और उसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि जहां पर गर्भस्थ शिशु है, गर्भावधि के दौरान, गेस्टेशन पीरियड के दौरान, वहां पर एक कवरिंग बन जाती है, उसमें एक जो है लिक्विड भरा रहता है, और उस लिक्विड में उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज भी पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं उस फ्लूइड में, जो बच्चे का ठीक प्रकार से फीडबैक करते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको चिकित्सीय उपकरणों यानी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से बाहर निकालते हैं, और उसमें टेस्ट करते हैं कि किसी प्रकार का ऐसा कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा जो है रोग तो नहीं हो रहा बच्चे को, बच्चा स्वस्थ रूप से पल तो रहा है माँ के गर्भ में। इसके लिए जानकारी के लिए जो है ये एमनियोसिंथेसिस का आविष्कार हुआ, इस विधि का आविष्कार हुआ, जिसका दुरुपयोग है। इसको लीगली बैन करना चाहिए और इसको सख्ती से पालन करना चाहिए कि इसका प्रयोग गलत तरीके से न हो सके। ये भी जागरूकता समाज में लाना होगा,
कि एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग जो है बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए ही कराया जाए, न कि यह जांचने के लिए कराया जाए कि लड़का है कि लड़की। यह टेस्ट जो है क्रोमोसोमल पैटर्न पर होता है और क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी, क्रोमोसोम में जो पैटर्न है, किस तरह से क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, उन पर जो जीन्स हैं, उनका लगने का क्या क्रम है और वो कौन से लक्षण बच्चे में उत्पन्न करेंगे, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से इस मेडिकल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह जो है, अगर जो यह टेस्ट ठीक प्रकार से नहीं होता है तो मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है, यानी जो है गर्भपात होने का भी चांस रहता है। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर हो सकता है या मृत हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। यह टेस्ट कराया जाना चाहिए, लेकिन सुरक्षित हाथों द्वारा कराया जाना चाहिए, यानी कि जिसको एक्सपर्टीज हो इसमें, जिसमें जो स्पेशलिस्ट हो इसका, उसी से टेस्ट कराएं, ताकि वह जो है अगर जो कोई कमी है उसके अंदर, कोई अबनॉर्मलिटीज है तो वह उसको दूर करे। और लेकिन बर्थ कंट्रोल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस करा करके और बर्थ कंट्रोल किया जाए, लड़की को दुनिया में आने से रोक करके बर्थ कंट्रोल किया जाए, यह नहीं होना चाहिए। बर्थ कंट्रोल के लिए तमाम प्रकार के जो है गर्भ निरोधक उपाय हैं जो किए जाने चाहिए। इसमें जो एक CDRI है लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक जो है एक सहेली नाम का एक जो है कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया है। वह गोली लेकर के अवांछित गर्भ से बचा जा सकता है। तमाम और भी गोलियां हैं जिसको लेकर के हम जो है अवांछित गर्भ से बच सकते हैं, यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं कि गर्भधारण हो, तो तमाम जो गोलियां हैं, तमाम गर्भ निरोधक जो तमाम उपाय हैं वो किए जाने चाहिए, जिसका हम अध्ययन करेंगे आगे। तो इन जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनका भी हम अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे, उसको हम अलग वीडियो बना करके बताएंगे। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पर। यदि कोई इससे जुड़ी हुई कोई आपकी उत्कंठा हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो वीडियो है, जो अपडेट है, रिसेंटली अपडेट आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।